नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप मौर्य और इस वीडियो में हम जानने वाले कंप्यूटर बेसिक कोर्स को कौन कौन कर सकता है और इसको कब करना चाहिए। हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर बेसिक कोर्स को कब करना चाहिए। जब आप 10th क्लास या फिर 12th क्लास पास कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेसिक कोर्स करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स में जो आपको समझाया जाता है 10th 12th करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो 10th से पहले ही बच्चे को कोर्स कराना चालू कर देते हैं। वो चाहते हैं मेरा बच्चा सबसे आगे हो, तो उस बच्चे को 5th क्लास 4th क्लास यहाँ तक कि 2nd क्लास के बच्चे को भी कंप्यूटर कोर्स कराना चाहते हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक वो बच्चा बड़ा होता है तब तक सारी चीज़ें भूल चुका होता है। मेरा ये मानना है कि 10th के बाद ही आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। और अब तो स्कूल्स में भी कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं, मगर वहाँ पे इतना डीपली कुछ भी नहीं बताया जाता। वहाँ पे हफ्ते में एक बार क्लास होती है, पेंट खोल के बिठा देते हैं, कराया कुछ भी नहीं जाता। यही हाल प्राइवेट वालों का भी है और यही हाल सरकारी वालों का भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 10th या फिर 12th करने के बाद ही कंप्यूटर कोर्स करो, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी इसको कर सकते हो, पर 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाता है जिसमें आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हो। अब हम जानते हैं इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। पहला तो हमने जान लिया 10th या फिर 12th पास इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आपको कंप्यूटर की कोई जॉब देगा। तो ऐसे लोग भी कंप्यूटर बेसिक कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो तो कंप्यूटर बेसिक कोर्स करने के बाद आप अलग अलग तरीके के कोर्सेज कर सकते हो। जैसे अगर आप अकाउंटिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप टैली कर सकते हो, या फिर अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर, टैली ERP9, टैली प्राइम, बिजी, मर्ग, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंटिंग की तरफ नहीं जाना तो आप वेब डिज़ाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी जा सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उनको भी आप कर सकते हो। इनमें से आप कोई सा भी कोर्स करो, सबसे पहला कोर्स आपको कंप्यूटर बेसिक कोर्स ही करना होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, जैसे कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर की मदर कौन है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये सब आपको सीखना होता है। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सीखने होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी होती है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स में क्या क्या कराया जाता है। कंप्यूटर बेसिक कोर्स में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई जाती है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है बताया जाता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर पे काम कराया जाता है, जैसे कि MS पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताया जाता है। MS ऑफिस के अंदर 3 चीज़ें आपको करवाई जाती है। अगर आप करने जा रहे हो कोर्स तो श्योर कर लेना आपके इंडेक्स में ये 3 चीज़ें हैं या फिर नहीं है। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम शॉर्ट में MS वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम MS एक्सेल या फिर MIS कहते हैं। और इसके बाद कराया जाता है MS पावर पॉइंट, जिसे हम PPT भी बोलते हैं, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं। ये 3 चीज़ें ऑफिस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर रहे हो तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको इंटरनेट की नॉलेज दी जाती है, जिसमें आपको ईमेल आईडी बनानी, ईमेल आईडी लॉगिन करनी, लॉग आउट करनी, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, अगर आपको किसी ने ईमेल सेंड किया है तो उसको रीड कैसे करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है तो उसको सेंड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स करने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। कंप्यूटर बेसिक कोर्स की जो फीस होती है ये आपके एरिया और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो हो सकता है कि आपके आसपास जो इंस्टीट्यूट हो वो आपसे कम फीस ले, और अगर आप किसी अर्बन एरिया में जाते हो तो वहाँ पे फीस आपको ज़्यादा मिलेगी। रूरल एरिया में आपको ये फीस 4000 से लेकर 6000 तक मिल सकती है, और अर्बन एरिया में 15000 तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, अगर आपने अभी अभी कोर्स किया है और आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो स्टार्टिंग में आपको 8 से 12 हज़ार तक वो सैलरी देते हैं। मगर जब आपके पास 1 या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 15 से 25 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप किसी बड़ी कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाते हो तो ये सैलरी आपकी 30 से 40 हज़ार भी हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए